नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिन्हा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल KCM विकास, द नॉलेज करियर एंड मोटिवेशन विकास। ये वैसा प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं आपको नॉलेज के लिए, आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आपके कैरियर से रिलेटेड बातें मैं बात करता हूं और मोटिवेशनल बातें मैं करता हूं, सो डैट कि आप अपने कैरियर में आप जो भी एजुकेशन कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, तो आप कैसे उसमें आप अपने आप को आगे डेवलप करें, आप अपने आप को आगे ऊपर लेके जाएं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। वैसे हमारे युवा दोस्त जो कि नौकरी के लिए सर्च कर रहे हैं या जो ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में या किसी भी एकेडमिक्स में है जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और अब वो जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो पढ़ाई के साथ जो उनका बेसिक जो सिलेबस है, जो कोर्स है, उसके साथ वो क्या ऐसा करें कि वो जैसे ही उनका कोर्स कंप्लीट हो तो वो बाहर निकलते के साथ वो इंटरव्यू दे, जॉब के लिए तैयारी के है, और वो जब वो जॉब में इंटरव्यू जाए तो उनका वो वहां सिलेक्शन हो जाए। तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग योर स्टडी। तो आइए आज का जो टॉपिक है उस पर मैं चलता हूं, उस पर मैं बताता हूं कि वो क्या टॉपिक है। तो टॉपिक है कि प्रिपेयर योर सेल्फ एज इंडस्ट्री रेडी, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करो, खुद को प्रिपेयर करो कैसा, इंडस्ट्री रेडी के लिए। आप इंडस्ट्री के लिए, जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या जो जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो। तो इसमें कौन कौन सी पॉइंट को, कौन कौन से बातों को, हम मुद्दों को, बातों को आपको समझना है या उस पर आपको काम करना है, वर्क करना है, सो डैट कि आप अपने कैरियर में आप अच्छे जॉब को आप पा सको। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बताऊंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी एकेडमिक से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड या मोटिवेशनल बातें मैं आपको बताता हूं या आगे ही बताऊंगा वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चले जाए। तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द टॉपिक जो है वो प्रिपेयर योर सेल्फ एज इंडस्ट्री रेडी, मतलब आप अपने आप को तैयार करें इंडस्ट्री के हिसाब से, कि जब आप बाहर जा रहे हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। तो जो पहला पॉइंट होगा वो पहला पॉइंट होगा प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ डूइंग थिंग्स। आपको ये जो है प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपको काम करने का। देखिए, जो भी हमारा एकेडमिक है या एकेडमिक करिकुलम है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों का एक सिलेबस डिस्क्राइब्ड है, उस सिलेबस को, डिसाइडेड सिलेबस को लेक्चर दिया जाता है, हम लोग उसके हिसाब से तैयारी करते हैं और एग्जाम में जा करके उसको कॉपी में लिख दिए और पास कर गए। बट ये क्या है, ये ओनली टू गेट योर डिग्री, सिर्फ आप अपने डिग्री को ले रहे हैं। क्या इस तरह की डिग्री से सिर्फ आपको जॉब मिल जाएगा? नहीं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। कोई भी चीज का प्रैक्टिकल, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, कंप्यूटर, कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, BCA, MBA या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग होना चाहिए या आपका कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए। आप हमेशा इस तरह का कुछ सेमिनार में अटेंड करें जिससे कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। जैसे हमारे इंजीनियर दोस्तों के लिए, इंजीनियरिंग भाइयों के लिए, जो भी आप सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, सपोज कि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमोबाइल के बारे में या मैकेनिकल के बारे में, जिस भी ट्रेड में आप हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा गहन अध्ययन के साथ साथ पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर कोई आदमी, मैं बोलता हूं कि यस आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मैं जानता हूं कि कार ड्राइव करना कैसे आता है, तो हम दरवाजा खोलेंगे, इग्निशन की लगाएंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ये सब मालूम है कि बैटरी से कनेक्शन आएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, गियर नंबर 1 क्लच दाबेंगे, गियर नंबर 1 में जाएगा और गाड़ी आगे बढ़ेगा। ये मालूम है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज मालूम है, ये बुकिश नॉलेज मालूम है। लेकिन क्या आप आगे गाड़ी बढ़ा रहे हैं तो उसमें किस तरह का टॉर्क आएगा, कैसा जर्क होगा, कितनी स्पीड पे आपको आगे बढ़ाना है, और जब आप आगे चल रहे हैं तो किस स्पीड में चलना है। आपको हाईली डेंस इलाके में या पॉपुलेटेड इलाके में जहां काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, वहां कैसे आप गाड़ी को चला करके सेफली, खुद को सेफ और गाड़ी को बचाते हुए आप लेके आते हैं। दिस इज द actual skill, it's not a knowledge. When you are converting your knowledge into a skill, तो ये आपको
वही आपका मेन डेवलपमेंट है, वही आपका मेन पढ़ाई है। सो नॉलेज इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग एनी जॉब, आपको स्किल होना चाहिए। उस नॉलेज को स्किल में कैसे डेवलप कर रहे हैं, कोई भी चीज आप जान रहे हैं तो ये मार्कर है, यस मार्कर है, ये लिखता है, लेकिन ये कैसे लिखता है इसको मालूम है कि यहां से कैप हटाएंगे, कैप हटाने के बाद लिखेंगे, तो ये दिस इज द स्किल, हाउ टू राइट इज द स्किल। सो भाइयों, आप जो भी ट्रेड में है, जो भी चीज में है, तो आप उसके बारे में नॉलेज को आप प्रैक्टिकल रूप दें और उसको स्किल बनाएं, तो स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड, शार्पेन और इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड आज के डेट में आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा होना चाहिए। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल लोग समझते हैं कि इंग्लिश इज नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। बट हाँ, आज आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश जरूरी है, आपको इंग्लिश की नॉलेज होना चाहिए। हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, इसमें अगर इफ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, इफ यू आर गिविंग आंसर टू योर इंटरव्यूअर इन इंग्लिश विथ अ कॉन्फिडेंस, तो वो आपका एक कम्युनिकेशन स्किल में आता है। बट बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपका टोटल बॉडी लैंग्वेज, आपका हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ यू आर टॉकिंग टू योर इंटरव्यूअर एंड द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, ये सब चीज आपको कम्युनिकेशन स्किल में आता है। कम्युनिकेशन स्किल को आपको इंप्रूव करना है, आपको कैसे बात करना है, योर एटीट्यूड क्या है, ये सब बहुत चीजें कम्युनिकेशन स्किल में है। मैं कम्युनिकेशन स्किल पे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है। इट्स नॉट ओनली अ लैंग्वेज, इट्स not only about the English or Hindi, it's about the skill, how you are representing yourself in front of any interviewer or in front of any board member or any person to whom you are interacting। ये आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है। तो ये इसको आपको इंप्रूव करना होगा, कम्युनिकेशन स्किल को आपको इंप्रूव करना होगा और शार्प करना होगा टू represent yourself effectively and efficiently। okay, now the third point is इनकलकेट द हैबिट ऑफ इनोवेशन। आपको इनकलकेट करना है, मतलब आपको डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है? हैबिट ऑफ इनोवेशंस। आपको इनोवेशंस जो नए नए इजाद हैं, आविष्कार हैं, उसको इनोवेट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी मैकेनिकल फील्ड से हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड से या कंप्यूटर फील्ड से, तो आप कोई नया चीज ही बना दें और कुछ नया आविष्कार कर दें। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी नया आइडिया ऐसा लेकर के आए जो कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, जिस ऑफिस में हैं, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो, आप उसमें अपना एक एडिशन दे सकें, आप अपना बात को, सपोज कि द वे ऑफ वर्किंग, वहां जो वर्किंग करने का तरीका है, आप फ्लोर पे जो वर्किंग का तरीका है, वो हो सकता है हैफाजर्ड हो सकता है वो जिसके कारण वो वहां पे काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा हो सकता है कि वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं हो, 5S का वहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। 5S क्या होता है? ये सेफ्टी और ये बेसिकली आपका हाउसकीपिंग का चीज है कि 5S क्या क्या होता है, सॉर्टिंग और स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब मैं आपको अलग अलग मैं बताऊंगा कि 5S क्या होता है, अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको हैबिट करना होगा, कुछ इनोवेटिव चीज। अगर कहीं पे आदमी काम कर रहा है, काम करने से हो सकता है कि वो हाथ से काम कर रहा है और काम करने से उसको कट होने का कोई दिक्कत है और वो ग्लव्स हैंड ग्लव्स यूज नहीं कर रहा है, तो आप उसको एजुकेट करो या कुछ ऐसा चीज लेके आओ जिससे कि हाथ कटने का या हाथ में प्रॉब्लम होने का उसको नहीं हो, ग्लव्स पहनेगा या जो भी चीज है आप उसको डेवलप करना है। या वर्किंग वे या कोई इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ ऐसा नया चीज एडिशन कर देंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करेगा, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो वो आपको करना है। तो ये आपको हैबिट डेवलप करना होगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किताबें और न्यूज़पेपर्स पढ़ने का एक हैबिट बनाना होगा। अब किताबें डजंट मीन्स कि आप जो अपने करिकुलम का है या जो सिलेबस का है उसी किताब को पढ़िए, नहीं, वो किताब तो ठीक है, दैट नॉलेज इज ओके एंड दैट नॉलेज इज ओनली फॉर टू बी कैपेबल टू बी एलिजिबल, नॉट कैपेबल टू बी एलिजिबल फॉर अ इंटरव्यू। आप उस ऑफिस तक या उस कंपनी तक जब जा रहे हैं, आप अपना रिज्यूमे दे रहे हैं, तो वहां तक आप जाने के लिए आपको ये किताबी नॉलेज सही है और आपको उसके हिसाब से आप जो डिग्री अर्जित किए हैं, जो डिग्री आप अर्न किए हैं, वो आपको वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब आप इसके आगे आपको ये सब पॉइंट पे आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा, स्किल करना होगा। तो
रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर। तो कैसे बुक? आप डिफरेंट टाइप्स के बुक पढ़ें जो कि आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं या कुछ बड़े लोगों के, या जो आप जिस फील्ड से हैं, आप ऑटोमोबाइल से हैं, मैकेनिकल से हैं, कंप्यूटर से, इलेक्ट्रिकल से हैं, या बीबीए बीसीए किसी भी चीज़ में, तो आप उसमें बेस्ट जो लोग हैं या जो कुछ अच्छा काम कर चुके हैं उनका ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ें, या उनसे रिलेटेड चीज़ें आप नेट से जानें, सो डैट कि आपको उसके बारे में आइडिया, या इवन आप जो जिस भी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में भी आइडिया लेकर के रखना होगा। ये कंपनी क्या है, ये क्या करती है, इसका टर्नओवर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये भी आपको बेसिकली जानना चाहिए। दिस इज नॉट इन द बुक्स एंड न्यूज़पेपर, बट हाँ उस चीज़ के बारे में आपको, अगर किसी बड़े कंपनी में जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में आइडिया रखना चाहिए, आपको पढ़ने का हैबिट होना चाहिए। न्यूज़पेपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर जब आप रीडिंग करते हैं तो नॉट ओनली हिंदी न्यूज़पेपर और नॉट ओनली इंग्लिश पेपर, आपको कम से कम हिंदी इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ने का हैबिट होना चाहिए। जब आप पढ़ने का हैबिट होगा तो आप उसमें कई तरह की खामियां आपको खुद में पता चलेगी कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये कब होगा? ये जब आप शुरू से इसको पढ़ते रहने का आपको हैबिट होगा, तो यू विल क्लियर योर डाउट्स, यू विल वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स, और आप उस चीज को दूर करेंगे। तो इसलिए आपको रीडिंग हैबिट होना चाहिए। रीडिंग हैबिट मतलब बुक पढ़ना चाहिए। और ये अगर आप हर दिन आधा घंटा अगर किसी बुक को पढ़ते हैं, किसी नए टॉपिक को पढ़ते हैं, तो इट विल बी गुड फॉर योर कैरियर, इट विल बी गुड फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट, और इससे काफी आपको फायदा होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड योर प्रोफाइल टू शो योर अकम्प्लिशमेंट। आप अपना जो प्रोफाइल बना रहे हैं, क्या बोल रहा है? बिल्ड योर प्रोफाइल टू शो योर अकम्प्लिशमेंट। आपका जो भी अकम्प्लिशमेंट, आप जो भी अभी तक अर्जित किए, उसके लिए आप एक प्रोफाइल बनाए, एक रिज्यूमे बनाए, और ऐसा बनाए जो कि उसको रिप्रेजेंट करे। दैट डजंट मीन कि आप एक बायोडाटा बना दिए। बायोडाटा नहीं, एक सीवी होता है, करिकुलम विटे होता है, रिज्यूमे होता है, वो इस तरह का होना चाहिए कि आपके बारे में वो एक पेज या 2 पेज का जो भी डिटेल्स है वो आपके बारे में पूरा बताए कि आप क्या हैं, आपका नॉलेज क्या है, आपका स्किल क्या है, आप अभी तक क्या किए ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल स्टडी या ड्यूरिंग योर एकेडमिक, आपने क्या क्या एक्स्ट्रा किया, व्हाट इज योर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, व्हाट यू हैव डन। तो इस चीज के बारे में आपको जरूर उसमें डालना होगा और इस चीज को आपको हाईलाइट करना होगा। तो बिल्ड योर प्रोफाइल, आपका अपना प्रोफाइल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि शो योर अकम्प्लिशमेंट, जो आपका अकम्प्लिशमेंट है, जो आपका अभी तक का उपलब्धि है उसको बताए। इस चीज को आपको हाईलाइट करना होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज परस्यू ऑनलाइन कोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, परस्यू ऑनलाइन कोर्सेस। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी एज पर सिलेबस, आप एज पर एकेडमिया, एज पर जो भी चीज़ है वो आप जो पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ ऐसा एकेडमिक चीज़ आप पढ़ें या कुछ ऐसा चीज़ आप अर्न करें, ऑनलाइन पढ़ लें। 3 महीना 6 महीना का जो भी सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो चीज़ आप पढ़ें। सपोज आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं, तो सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं तो आपको कुछ नया ऐसा सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो कि अभी नया चल रहा है, जिसका मार्केट में डिमांड है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, आपको मालूम है कि अगर ये कोर्स हम कर लेते हैं तो हम बाहर जाएंगे तो बाहर इसी को हमको इंप्लीमेंट करना है, इसी पे प्रोग्रामिंग होगा, इसी चीज़ के बारे में आपको मालूम है, आपको काम करना है। या आप किसी मैनेजमेंट कोर्स में है या किसी भी चीज़ में ऐसे में है जिसमें आपको ऑफिस जॉब में जाना है और आप यू डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल और द एडवांस एक्सेल, तो आप एक्सेल के बारे में जान लें, आप एक्सेल के बारे में एडवांस कोर्स कर लें। कई तरह की चीज़ें थी उसमें, आप एक्सेल में अलग अलग जो कीब है उसको आप कैसे ऑपरेट करेंगे, फिल्टर कैसे करेंगे, फ्रीज कैसे करेंगे, उसमें वी लुकअप कैसे होगा, ये सब चीज़ को आपको जानना होगा। ये नॉर्मल स्टडी में ये सब चीज़ ये हो सकता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर जानते हो, बट और कोर्स वाले लोग नहीं जानते, तो उनको ये जानना होगा, क्योंकि ये डिमांड है। अगर आप मार्केट में आप अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री यू विल हैव टू सेल योर सेल्फ, आपको खुद को अपने आप को सेल करना होगा, तभी आपको कोई हायर करेगा। इट्स सिंपली सेलिंग योर सेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्क ऑन योर वीक एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने वीक एरिया पे काम करना होगा। वर्क ऑन योर वीक एरियाज, आपका जो वीक एरिया है उस पे आपको काम करना होगा। आप देखिए कि आपका वीक एरिया क्या, कौन सा ऐसा चीज है जो कि आपका वीक है। और अगर कई बार होता है कि आप कुछ ऐसा वीक एरिया है जिसको आप हटा नहीं सकते हैं, हैबिट, इट्स योर हैबिट, आप इसको, बट जब आप
मार्केट में जा रहे हैं, जब अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो उस वीक एरिया को आप इस तरह से प्रेजेंट करें कि दैट विल बी योर पॉजिटिव थिंग्स एंड दैट विल बी पॉजिटिव फॉर योर हायरिंग कंपनी और हायरिंग एम्प्लॉयर। जब आपको वो हायर करेगा तो आप इस चीज को ऐसा रिप्रेजेंट करें, ऐसा प्रेजेंट करें कि इससे कंपनी को प्रॉफिट होगा। जब आपके किसी कमजोरी को, जो आपका हैबिट बन चुका है, उससे अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो ये आपका विन विन पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका हैबिट है और इससे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो दे विल बी वेरी हैप्पी। तो इस चीज को आप हाइड अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इसको इस तरह से शो करें, इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो आपके कंपनी के लिए, आपके एम्प्लॉयर के लिए प्रॉफिटेबल थिंग है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कनेक्ट नेटवर्क विथ द पीपुल अराउंड यू। वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्ट। आजकल सब कोई सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग में है, लेकिन क्या है सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग में हम और आप क्या कर रहे हैं? ज़्यादातर व्हाट्सअप और फेसबुक पे हम कनेक्ट हैं और तरह तरह की वाहियात बातें, वाहियात चीज़ें हो रही है। लेकिन क्या आप अपने प्रोफाइल के लिए, क्या आप अपने जॉब के लिए कभी किसी फेसबुक फ्रेंड को या कभी किसी व्हाट्सएप पे आपने कभी रिक्वेस्ट डाला है, या कभी उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया, कभी अपने आप को सेल करने का कोशिश किया? नहीं किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जानते होंगे कि एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग एरिया है, दैट इज द लिंक्डइन। तो ये लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल साइट जिसपे कि आप अपना प्रोफाइल बनाएं, एक अच्छा प्रोफाइल बनाएं। आपका क्या एकेडमी आ रहा है, आप क्या क्या पढ़ाई किए हैं, आपका अगर कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपका अकम्प्लिशमेंट, जो मैंने बताया था कि शो योर अकम्प्लिशमेंट, तो आप जो भी चीज़, आपका क्या प्रोजेक्ट रहा है, आप कहाँ कहाँ सेमिनार में गए हैं, आप इन हाउस ट्रेनिंग कुछ किए हैं, इस तरह का जो भी चीज़ है उसको आप हाईलाइट कीजिए, सो डैट कि लोग उस पे आपके नेटवर्क में, ये पूरा प्रोफेशनल साइट है, इस पे आप डालें और डाल करके आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं जो कि अच्छे अच्छे जगह पे जॉब में हैं, उनके साथ आप लिंक हो जाइए। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर उनके कंपनी में या उनके जानने वाले किसी कंपनी में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। या लिंक्डइन में हर लोग अपने जॉब, अपने कंपनी के बारे में या उनके रिक्वायरमेंट के बारे में वो लिंक्डइन पे वो लोग पोस्ट डालते हैं, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपको इससे फायदा हो सकता है। तो भाइयों, मैंने क्या बताया कि आपको अपने आप को सेल करना है। आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, इट्स नॉट, यही है। मार्केट में आपको अपने आप को सेल करना है। आपके पास क्या है? आपके पास एक डिग्री है, आपके पास क्या है? आपके पास एक सर्टिफिकेट है, कागज का टुकड़ा है। बट इस कागज के टुकड़ा को आप किसी के सामने लेके जाइएगा तो ये बस वहां तक का एंट्री है, ये उस चैम्बर तक का सिर्फ एंट्री है। ये जो डिग्री है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ वहां तक का एंट्री है। अब आपको वहां जाकर के ये एंट्री होगी, अब आपको वहां पे जाके अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, अपने आप को सेल करना होगा। तो द टॉपिक इज प्रिपेयर टू बी, क्या है? योर सेल्फ एज ए इंडस्ट्री रेडी है। प्रिपेयर टू बी, प्रिपेयर योर सेल्फ एज ए इंडस्ट्री रेडी है। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार करना है। तो डेवलप योर सेल्फ एज अ इंडस्ट्री रेडी, प्रिपेयर योर सेल्फ एज ए इंडस्ट्री रेडी, बिल्ड योर सेल्फ एज ए इंडस्ट्री रेडी। आपको अपने आप को इंडस्ट्री, मतलब नाउ आई एम रेडी टू गो इन द इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मैनेजमेंट इंडस्ट्री, या एनीवेयर एनी जॉब आपको जाना है, वहां आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। और हाँ, अगर इस तरह के पॉइंट पे आप काम करते हैं और आप अपने आप को तैयार करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि यू विल गेट द जॉब, यू विल गेट द सक्सेस, एंड ये होके रहेगा। तो आज के जो स्टडी करिकुलम है या कभी जो भी रहा है, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलम और एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ अपने आप में डेवलप करना होगा, तभी आप औरों से अलग होंगे और आप एक अच्छा जॉब, एक अच्छा लाइवलीहुड आप अर्न करेंगे। हम लोग क्यों जॉब करना चाहते हैं? हम लोग कोई भी पढ़ाई क्यों किए हैं? हम लोग 3 साल 4 साल पढ़ाई करते हैं और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके बाद अगर जॉब नहीं मिला, क्यों करते हैं? जॉब के लिए करते हैं। अगर उसके बाद एक अच्छा जॉब नहीं मिला, हम अपना लाइवलीहुड नहीं अर्न कर पा रहे हैं, तो सब बेकार है।
तो टाइम और पैसा दोनों को जब हम यूटिलाइज कर रहे हैं, दोनों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर हम कुछ चीजें, कुछ हैबिट डेवलप कर ले तो हमारे फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए सोने पे सुहागा हो जाए। तो दोस्तों इन बातों पे ध्यान रखें और आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी हैप्पी। चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।